महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की धर्म स्नेह बंधुओं, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और उसकी यही मनोकामना होती है कि मैं हर श्वास आनंद पूर्वक जी सकूं और इसी उद्देश्य वह धरती पर चलता उड़ता आकाश में उड़ता केवल एक ही कामना रहती, मैं सुखी रहूं और अपने सुख के लिए हम अपने तमाम जीवन में द्रव्य का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन द्रव्य के माध्यम से कोई आज तक सुखी नहीं हुआ कि धन अर्जन कर लिया, आकाश में उड़ गए, अर्जन धन हो गया तो एक एक करके हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएं। आदमी बहुत उड़ा, पूरी धरती को नापा, समुद्रांत तक गया, लेकिन क्या कहता है, यतो न किंचित ततो न किंचित यतो यतो यामी ततो न किंचित। मैं यहां गया, मैं वहां गया, धरती में सर्वत्र गया, लेकिन मुझे कहीं सुख नहीं मिला। यतो न किंचित ततो न किंचित, यहां गया वहां गया, धरती के एक एक कोने को जानने की कोशिश की, गया, लेकिन सुख नहीं मिला। सुख कहां मिलेगा? सुख आपको वही मिलेगा जहां वह है। सुख कहां है? सुख वापसी में, सुख संतोष में, सुख इच्छाओं के निरोध में है। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कोई इच्छा अवशेष नहीं है। वही व्यक्ति सुखी है जो सामने परोसा हुआ है उसमें संतुष्ट है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, एक माँ के दो हैं, एक माँ का बच्चा भोजन करते करते बड़ा तंदुरुस्त सुंदर सुडौल लगता है और दूसरे बच्चे को देखो तो वह बिल्कुल पतला पतला सा सांवला सा चेहरा लगता है। क्या बात है? माँ कहती एक बच्चे को जो भोजन परोसती हूँ वो बड़ी शालीनता और शांतता के साथ ग्रहण कर लेता है और ये दूसरा वाला सोचता रहता है, भीतर ही भीतर कुड़ता रहता है, और जो भीतर ही भीतर कुड़ता और सोचता रहता है वो आदमी अपने पर्सनालिटी को बढ़ा नहीं सकता है। पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए भीतर संतोष चाहिए। जो हमारे भाग्य से मिला है वो ठीक ही मिला है, भाग्य से ज्यादा किसी व्यक्ति को आज तक मिला नहीं। लेकिन आप सोचते नहीं, मुझे तो सारी धरती का सुख मिल जाना चाहिए। सुख हमारी कामनाओं के माध्यम से आका जाता है। बाहर व्यक्ति दुख से उबने के बाद सुख की इच्छा करता है, लेकिन सुख कहां है? महाभारत में कहते हैं, स्वसंतुष्टा स्वधर्मस्यो यह सर्वम सुखम ईधते। जो आत्म संतोषी और अपने धर्म में स्थित हैं वही वास्तव में सुखी हैं। जो आत्म संतोषी और अपने धर्म यानी कर्तव्य में स्थित है। आज हम कर्तव्य नहीं करना चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं।
मेरा अधिकार है, बनता है। वर्षों बीत गए मुझे, और वह व्यक्ति अधिकार के लिए हर तरह की मशक्कत करने लग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्य पथ पर चलता है, उस व्यक्ति के लिए कहीं दुख महसूस नहीं होता है। चाहो गति दुख जी भरे हैं, परिवर्तन पंच करे, सविधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा। कहीं सुख यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामी ततो न किंचित। जब यहां सुख नहीं, वहां सुख नहीं, तो कहां सुख देखें? सुख कहां है? सुख हमारे भीतर ही है। आज मैं कोरोना काल से गुजर रहा हूं और ये देख रहा हूं कि संसारी प्राणी सुखी नहीं है। कोई अपनी मां से दुखी है, कोई पिता के कारण दुखी है, कोई पुत्र अथवा बंधु के कारण दुखी है, अथवा स्वयं भी दुखी है। सारा शरीर दुख रहा है। भगवान, शरीर क्यों दुख रहा है? इसलिए कि वातावरण अनुकूल नहीं है। वातावरण अनुकूल होने से, जैसे तीर्थंकरों के विहार के समय हर आदमी की बॉडी फिट लगती है, शुद्ध हवा मिलती है, पथ में कांटे कंकड़ होते नहीं हैं, मृदु मुलायम जमीन और सुगंधित हवा बह रही, शरीर भी दुखी नहीं, मन भी दुखी नहीं, और भीतर स्फूर्ति स्फुरायमान होती रहती है। व्यक्ति तत्पर होता है, दौड़ने के लिए भागने लग जाता है। आज हम देखते, चलने के लिए घर से मंदिर को कह दिया जाए तो आदमी का शरीर अपने को काबिल नहीं समझता। सुबह से देखता हूं कि कितने लोग कार से आते हैं, लेकिन मेरे तो कोई कार की व्यवस्था नहीं कर रखी है। जो कार से आते हैं पुण्य कम कर लेते हैं, जो पैदल आते हैं वो पूरे पुण्य को अधीत करते रहते हैं। इतने बड़े प्रभु के चरणों में आते वक्त हम उनके चरणों में बहुत ही विनीत भाव से जाते हैं, और जब बहुत विनीत भाव में होते हैं तो भीतर ही भीतर कितना सुख लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई बहन सन्यासी के लिए भिक्षा देने को सुंदर सी सब्जी का संपादन कर रही हो और वह सब्जी सन्यासी ग्रहण कर ले, तो मां उछलने लग जाती है कि आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी चीज को ग्रहण कर लिया है। ये भीतर की फीलिंग है। माली ने पौधे को पानी दिया और उस पर सुंदर पुष्प लग गए, माली खुश हो जाता है। मां जब बेटे को भोजन करा देती है तो मां भी फूल जाती है। हम धरती पर जो चाहते हैं वो मिल जाता है तो मन गदगद हो जाता है। महानुभाव, ऐसे कोरोना काल में मन के लिए गदगद करने के लिए हमें दूरियां घटाने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंस के नाम पर पूरी तरह से दूर दूर खड़े हो गए, काफी दूर दूर चले गए। पहले तो इतने पास पास खड़े होते थे, लेकिन आज काफी दूर, थोड़े और दूर होइए, थोड़े और दूर होइए, इतनी दूरी बढ़ा ली कि अब पास आने का मन नहीं करता है। जब तक हम पास नहीं आएंगे, एक दूसरे के विचारों से वाकिफ नहीं होंगे, विचारों का मेलजोल नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। साधनों से कोई सुखी हुआ होता तो साधन तो घर में अनेक सा पड़े हुए हैं। सुख अगर है तो विचारों की एकता के माध्यम से, सामंजस्य के माध्यम से हमें सुख होता है। इस संसार में वस्तुतः कभी कोई सुखी नहीं हुआ है, लेकिन हमने सुख की कल्पना की थी। सुख तो श्रमणता में है,
सुख तो संन्यास में है। आज इस जगत के लोग झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोत, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोत। झूठे सुख के लिए आपने सुख मान लिया, इसलिए वह परेशानी का सामना कर रहा है। कभी इस लोक का दुख, कभी परलोक का दुख, कभी आकस्मिक दुख। अचानक कोई बिजली गिर जाए तो आप दुखी महसूस करते, वर्तमान में कोई बात हो जाए तो दुखी महसूस करते, आगामी कोई मुश्किल नजर आती है तो आप दुखी महसूस करते हैं। सुखी कौन है? आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो सप्त भयों से दूर है। न उसको इस समय की चिंता है, न आने वाले वक्त की चिंता है, और आकस्मिक भी यदि कोई झंझट खड़ी हो जाए तो भी कहता किस बात का भय, प्रभु तो मेरे साथ है ही। जिसके साथ प्रभु होता है या जिसके पेरेंट्स साथ होते हैं, उस व्यक्ति को अगले क्षण की परवाह भी नहीं होती। सोचता पिताजी साथ है ना, कोई भी झंझट खड़ी होगी पिता के नाम वारंट आएगा, मुझे क्या परेशान है। और जब भगवान हमारे साथ होते तो हमें कोई भय नहीं लगता। सुबह से लेकर लोग किताबें पढ़ रहे हैं, मंदिर में बैठे किताबें पढ़ते पढ़ते किताबें में फटने लगी, पन्ने किताब से अलग हो गए, लेकिन मन नहीं बदला उनका, बल्कि कसाएं और समृद्ध हो गईं। जब कसाएं समृद्ध होती चली जाती हैं तो भगवान की वाणी भीतर नहीं बाहर ही जा रही है। मैंने सुना था एक सन्यासी बूढ़ा हो गया, और काफी बूढ़ा हो गया, बस उनके जाने का वक्त आ गया। उसने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, और सारे शिष्यों को बुलाने के बाद एक अपने शिष्य नामी ग्रामी से कहा, एक शराब का घड़ा लेके आओ। वो शराब का घड़ा सोचा कि मेरे गुरु ने आज तक तो शराब के संबंध में कुछ कहा नहीं, आज शराब के लिए कह रहे हैं शराब का घड़ा भर कर लाओ। लेकिन गुरु की बात को टाल नहीं सकते, समझ गए ना? वो आज्ञाकारी था। अगर आप जैसा होता तो कहता मुनिवर शराब का क्या मतलब है यहां मंदिर में। वो आज्ञाकारी था, और उसने तुरंत उठ करके गुरु की आज्ञा को श्रोधारी कर एक घड़ा शराब का लेकर के आया, और गुरु ने वो जो शराब का घड़ा आया था अपने शिष्यों से कहा कि एक एक घूंट अपने मुख में डालो, हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए। और वह व्यक्ति एक घूंट मुंह में डाल करके 1 2 3 4 जितने शिष्य से एक एक घूंट मुंह में ले लिया, हलक के नीचे नहीं आना चाहिए। आधा घंटे के बाद उस गुरु ने कहा कि आपको नशा नहीं चढ़ा, आप घूम नहीं रहे धरती पर। कहता भगवान हलक से नीचे गई ही नहीं, घूमे ही है तो घूमने का मतलब क्या? उन्होंने कहा कि शिष्यों, आज तक यही होता रहा है कि धर्म के आप कुल्ले करते रहे हो। मुंह में धर्म को लिया, गुड़गड़ाया और धूप दिया। शराब हलक से नीचे नहीं गई, इसलिए नशा नहीं चढ़ा, वरना शीशी नाचती रहती धरती के ऊपर। आपको सुख क्यों नहीं मिला? इसीलिए धर्म को गुड़गड़ाया और थूक दिया। अब सुख कैसे मिले? ना यहां सुख है ना वहां सुख है, यतो यामी। जहां कहीं धरती पर गए कोई सुख नजर नहीं आया, लेकिन जब वापसी ली तब मुझे लगा कि सचमुच सुख तो भीतर है, संतोष में सुख है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जब संतोष धन घर में प्रविष्ट कर जाता है
तो कोई आदमी दुखी नहीं होता। अनीति न्याय से आए हुए धन में घर के छोटे छोटे बच्चे ही बिगड़ जाते। औरतों की बड़ी बड़ी इच्छाएं प्रकट हो जाती। जिसने कभी 10,000 की साड़ी ना पहनी हो, वो भी अपने पति से कहती, लाख रुपए की साड़ी दिलाओ मुझे तो। अपने माँ बाप के पास 10,000 की साड़ी देखने को ना मिली, बुरा मत मानना प्यारी बहनों, 10,000 की साड़ी पिता ने सूट नहीं दिलाया, लेकिन जब गलत रास्ते से द्रव्य आने लग जाता है तो आपका मन 10 गुना छलांगे मारता है और लाख रुपए का सूट भी आप यूं समझती है जैसे कोई भिखारी ने आपको दे दिया हो। आप तो महारानी की तरह मंथर मंथर गति से चलकर ये साबित करते हैं कि मेरे से बड़ा धरती पर कोई अब सुखी नहीं है। लेकिन सुख इन वस्त्रों में नहीं है। यदि इनमें सुख होता तो मैं तो हमेशा दुखी ही रहता। दिगंबर जैन मुनि के पास एक तागा भी नहीं होता है, फिर तो हमेशा ही दुखी रहता। दुख और सुख हमारे विचारों के माध्यम से। इस कोरोना काल में आपसे पुनः कहता हूं, एक संगठन की समाज के लिए आवश्यकता है, संगठन की परिवार के लिए आवश्यकता है। सारे लोग बिखर गए, अलग अलग कमरों में सुरक्षित हो गए। दूसरा आदमी कमरे में नहीं आना चाहिए। 14 दिन तक कमरे में अलग रहना, भाई सारी जिंदगी अलग रहो ना। इतना साहस नहीं जुटा सकते तो कम से कम मन लगाने के लिए, विशुद्धि बढ़ाने के लिए एक थाली में बैठ के भोजन करने की आदत, एक पूरे परिवार के अच्छे विचारों को शेयर करने के लिए साथ बैठने की आदत। इसलिए मैंने आपसे कहा था, राष्ट्रीय जैन संगठन की जरूरत है। आज व्यक्ति के अंदर भू आ गई है, अहंकार आ गया है, और जहां अहंकार आ जाता है दूसरे आदमी को सहन नहीं कर पाता है। हमें सहन करना सीखना है, और सहन करना सीख जाएंगे तो महावीर के तीर्थ में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें जीवन को सफल बनाना, जीवन में सुख चाहिए। सुख चाहिए ना, चाहिए ना। गर्दन तो हिलती है, चाहिए। कुछ सोचते कि हिला दूंगा और पकड़ में आ जाऊंगा, तो कम से कम माइलस्टोन की तरह खड़े रहो, ना हाँ में और ना में। हमने कुछ कही नहीं, इसलिए आप बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर का मन तो जवाब दे देता है। चेहरे के माध्यम से आप कितने सच और कितने गलत रास्ते का चयन करके चल रहे हैं। हम सुखी होना चाहते हैं तो जीवन में संतोष को लाएं। हम सुखी होना चाहते हैं तो पास पास बैठ के अपने अच्छे विचारों को शेयर करना सीखें। गलत विचार तो शेयर करते करते उम्र निकल गई। एक कोई र्यूमर फैला दो, आप कह के खुश हैं, लेकिन सारा संसार दुखी होता है। जैसे एक कंकर तालाब में डाल दें तो क्या होगा, वहीं लहरें उठनी शुरू हो जाएंगी। अफवाहें काली कजराली होती हैं, अफवाहें काली कजराली होती हैं। हम तुमसे टकराती हैं, दरारें बनाती हैं और चली जाती हैं। अस्तु मैंने सेंसर लगाया है अफवाहों के सुनने और सुनाने पर, क्योंकि तकरार से बचना है। हम सुखी होना चाहते हैं, इसलिए बहुत विनम्र मेरा अनुरोध रहता है, यदि अच्छी बात का शेयर करें तो पुण्य बढ़ेगा। गलत बात का शेयर कराने की कोशिश करें तो आपके खाते में गलत चीज चली जाएगी और आप बिल्कुल सेप्टिक की तरह बीमारियां बढ़ाते चले जाएंगे और पैर कटाना पड़ेगा। नहीं मालूम क्या क्या हो जाए, हाथ कटाना पड़े, सारा शरीर ही पस से भर जाए, तब क्या करेंगे महानुभाव।
इसलिए आज ये तय कर लें, हम अच्छी बात का शेयर कहें और सुखी रहें, सुखी होने दें। हम प्रसन्न हैं, सारा जगत प्रसन्न है। ये संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ का दरबार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आहूत करता है। कोई आदमी अपने आप को दुखी मत समझो, सब सुखी है। दुख किस बात का होता है? जर का। जर मतलब दौलत, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, पैसा भी धर्म की मार्फत ही आएगा। जब धर्म की शरण में चले जाओगे तो बिल्कुल वहां से इतनी बड़ी रिटर्न गिफ्ट मिलेगी। चक्रवर्ती के दरबार में कोई थाली लेकर के यदि मक्का भी ले गया है तो चक्रवर्ती के पास से उसको स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। मालूम नहीं है हमको कि मिक्षक दान मिलता। साधारण जगत में जब चक्रवर्ती के यहां मक्का लेकर जाने वाला कृषक वापसी में स्वर्ण मुद्राएं लेके आता है, ईद प्रभु के चरणों में भेंट करने वाले आदमी के पास किस बात की कमी हो सकती है? आप सुख के साथ हंसते हंसते आओ और आपका कई गुना सुख बढ़ जाएगा, हंसी बढ़ जाएगी। लेकिन आप जैसे उदास, दीनहीन, कमजोर, मृदु मन के साथ आओगे तो आपका मन मिलान ही रहेगा। आज कलयुग है, लेकिन कलयुग में भी सुख है। यदि सुख नहीं होता तो कोई सन्यास न लेता। सन्यास लेने का मतलब है कि शरीर के सुखों को हटा करके, दूर करके आत्मिक सुख को हम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप भी संसार में रहें, लेकिन संसारियों जैसे न रहें। इन द संसार नहीं, ऑन द संसार। संसार के अंदर नहीं, संसार के ऊपर। एक बड़े भारी पात्र में पानी भरा हो और एक चम्मच घी डाल दे देसी, तो कहां रहेगा? कहां रहेगा? ऊपर। इतने सारे पानी में एक चम्मच घी ऊपर रहेगा? हाँ, इसलिए कि घी अब पूरी तरह से सुखी हो चुका है, पूर्णता को प्राप्त हो गया। अब पानी के अंदर नहीं जाएगा। आप दुखी हैं, इसलिए मिलावट में ही सुखी होना चाहते हैं। दूध ने तपने का, दूध ने जमने का, दूध ने मंथन का, उसके बाद मक्खन आया और आग के पास रखा गया, आग के ऊपर रखा गया, तपा, उसके बाद वो घृत बना है। अनेक तपस्याएं की हैं, आज वो सुखी है। आप सुखी होना चाहते हैं क्या? आज सच्चे मन से बताइए। सुखी होना नहीं चाहते? सुखी हो जाऊंगा तो लड़ाई झगड़ा कौन करेगा, गलत मैसेज कौन देगा, बुरी आदतों से कौन दूर होगा? जिसे बुरी आदतों से दूर होना है, जो परमात्मा का अपना बनना चाहता है, वो कहता बहुत हो गया, अब तो मैं वापसी लेता हूं। मैं आप सबके मंगल की कामना करना चाहता हूं और साथ ही साथ पार्श्वनाथ भगवान का जो मोक्ष कल्याणक आ रहा है, उस दिन घर में कोई छोटा बच्चा भी न बचे। हर आदमी को आप लेकर के आइए। हर आदमी जब भगवान के चरणों में खड़ा होता है तो अपने अपने तरीके से चार्ज होता है। 10 लोग भोजन करते हैं, कोई 4 चपाती खाते हैं, कोई 3 खाते, कोई 2.5 खाता, कोई 1 खाता, कोई आधी खाता। सबके खाने के तरीके अलग हैं, होते हैं ना। सब्जी भी परोसी जाए, मीठा नमकीन भी हो, लेकिन एक जैसा कोई भी नहीं खाता। सबकी अपनी अपनी फरमाइश से सबकी इच्छाएं होती हैं। वैसे ही सारे परिवार के लोग जब पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक में हाजिर होंगे तो उनके भीतर अलग अलग पुण्य इकट्ठा करने की क्षमताएं होती हैं। अपनी अपनी क्षमता से आप बांट सकते हैं। मंदिर से शांति धारा का गन्नोदक आप लेके जाएं, तो जब अपने हाथ से लेगा तो अपने तरीके से लेगा। आप देंगे, उसका तरीका बदल जाएगा। इसलिए मोक्ष कल्याणक के दिन
आप पूरी विशुद्धि के साथ, पूरी निर्मलता के साथ आओ, जैसे आकाश से पानी बरस रहा हो और धरती सारा पानी अपने अंदर समा लेती है, सारा पानी धरती पी जाती है। ऐसे भगवान को देख करके हम इतने सुखी हो जाएं, इतने सुखी हो जाएं कि बस अपनी आंख बंद करके फिर उस सुख की अनुभूति करें। जब आप रसगुल्ला खाते हैं तो आंख बंद करके स्वाद लेते हैं, या जो आपकी प्रिय डिश होती है आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके ही स्वाद लेते हैं। सच बोलने की आदत डालो। यदि आप सच नहीं बोलेंगे तो मां की कहानी बंद हो जाएगी, आप सो जाएंगे। सच बोलने की आदत डालो सिर हिला करके। जब आप मीठा खाते हैं या अपने स्वाद की वस्तु खाते हैं तो आंख बंद करके स्वाद लेने लग जाते हैं कि बड़ा स्वाद आया, बरसों के बाद ये चीज नसीब में थी, मिल गई, आज कितना स्वाद। अचानक भाई साहब पूछ लें कि स्वाद आ रहा नहीं आ रहा है केसर का, कश्मीर कसली वाली केसर मंगवाई थी, कितने यहां स्वाद भी आ रहा, सुगंध भी आ रही, क्योंकि आप उसमें मोबाइल लगाए लगाए नाश्ता कर रहे होते तो आपको स्वाद भी ना आता। हम पार्श्वनाथ के चरणों में पूरी तरह से सुखी होना चाहते हैं तो बस बहुत नजदीक है मोक्ष सप्तमी। अपने अपने सुंदर सुंदर थाल भिन्न भिन्न तरह से सजा के लाइए। गरीब आदमी के पास जो हो उस तरह सजा के लाए, जो अमीर हो उस तरह का थाल सजा के भगवान के चरणों में भेंट करो, देखना कितना सुख मिलता है। जरूर सुख मिलेगा। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एक एक थाल ऐसा तुम सजा के लाओ, जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि अपने बेटी जमाई से मिलने जाना हो तो थाल किस टाइप का हो, और अपने गाड़ी के ड्राइवर को देना हो दीपावली के दिन तो कौन सा थाल होगा, और मुख्यमंत्री से मिलने जाना होगा तो कौन सा थाल होगा, और पार्श्वनाथ से मिलने के लिए आना होगा तो कौन सा थाल। अब समझ में आ गया? नहीं आया? देखो एक बहन जी ऐसी बैठी जैसे बिल्कुल पैरालाइसिस हो गया हो, ना हाथ हिल रही, ना गर्दन हिल रहा, ना आंख हिल रही, हमें लगता जाने वाली तो नहीं है। बिल्कुल हमें प्रसन्नता का परिचय देना चाहिए, तब लगता कि भीतर कोई चीज जा रही है वरना अंदर नहीं जा रही। और जब दवाई शीशी में रहेगी तो काम नहीं करेगी, और दवा जब भीतर आएगी तो ही काम करेगी। शीशी में बरसों रखी है आप दवा को, स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला। वो दवा जब भीतर जाएगी, भगवान की वाणी अंदर जाएगी, तो ही आपका स्वास्थ्य और सुख संपादित हो सकेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, पार्श्वनाथ मोक्ष जाने वाले हैं, उस क्षण को अपनी आंखों से देखें, अनुभूति करें और कामना करें कि जो क्षण पार्श्वनाथ का मोक्ष जाते गुजरा, वैसा हमारा वो क्षण कब आएगा भगवान। अनंत सुख, उस अनंत सुख की हम कामना करते हुए जय बोलते हैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय।